प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको स्वागत करते हैं और जो लोग आज ऑनलाइन से देख रहे हैं उनको भी हम आज स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु की जय। प्रभु अच्छा है। मैं आपके बीच में एक छोटा से पैराबल लेकर आता हूँ। एक राजा था और उसका एक छोटा सा प्रजा जिसे आप लोग हैं। राजा ने देखा कि प्रजा उसके हित में है, उसकी बातें सुनता है और उसने कहा कल सुबह से 7 बजे सब मेरे दरबार में आना, मैं भंडार खोलूंगा और तुम्हें जो कुछ चाहिए सब लेके जाओ। और जब सुबह हुआ तो राजा ने अपना भंडार खोल दिया और लोग आए, जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वैसे उठा कर ले गए। एक व्यक्ति कुछ देर में पहुंचा, मायूस था, देखा कि सब लोग ढो ले गए, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आया और वो गया और राजा का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा मुझे तुम चाहिए, क्योंकि जब राजा मेरे साथ में रहेगा जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मिलेगा। प्रभु की जय। अगर आज आप यहाँ पर हो तो यीशु मसीह का जो हाथ है वो थाम ले, उसे पकड़ ले, ताकि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, कोई ऐसा प्रार्थना का जवाब चाहिए, यीशु मसीह उसका जवाब देगा। उसका हाथ थामे रहे, जैसे राजा ने अपने प्रजा के साथ में किया। हमारा जो प्रभु है हमारे साथ में भी करता है और हम उसके आदर करें, उसके सम्मान दें, उसके अधीन में आए, उसके करीब आए और वो हमें महिमा, हमारे लिए वो एक महिमा का राजा रहेगा। प्रभु की जय। कि ना मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे और हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं तुम्हारी महिमा के लिए, बड़ाई और प्रशंसा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तुम्हारे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को अभिषेक कर दे, ताकि हम तेरे और करीब आए, तेरी महिमा करे, तेरी स्तुति और आराधना कर सके। मेरे परमेश्वर, हम सबको ऐसा सामर्थ्य दे, शक्ति दे, क्योंकि सिर्फ तू ही है। जब भी हम पुकारते हैं तू ही हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, तू ही हमारे साथ साथ रहता है। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन आज आए हैं, कुछ मांग लेकर आए होंगे, तो उसको पूरा करना प्रभु, क्योंकि तू ही है जो हमें पहचानता है और हमारे दर्द को जानता है। धन्यवाद पिता यीशु को, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। और आज हम क्वायर से आग्रह करेंगे कि इस गीत को गाए। प्रभु यीशु है, केवल प्रभु यीशु है, सच्ची राह दिखाने वाला, हाथ पकड़ने वाला, दुख और तकलीफ में से, मुसीबत में से निकालने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। धन्यवाद। सब ताली बजाएं।
हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय, मसीह की जय, आमीन। सबसे अच्छी घड़ियाँ प्यारे प्रभु यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। कि हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के इस दिन के लिए। प्रभु की जय। हाँ, परमेश्वर कितना अच्छा है, आमीन। हम ताली बजाकर इस अगले गीत को गाएं। को सरेंडर कर दे उसके हाथों में। धन्यवाद यीशु,
हमारा आशा है, हमारा भरोसा है। We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Jesus. धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने ना सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। सब गाए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया। आई वो सुबह, आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा। कब्र मेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ। बेजान शरीर में फिर सांसें ली, खामोशी में से
Thank you, Jesus, for all that you have done for us. कितने दूर थे हम तेरे प्यार से. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. तोड़ी हर जंजीर तेरे नाम मेरी आई यीशुआ तू है आशा मेरी हालेलुया 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 एक बार और किन्हीं अपने आवाज को उठाकर उसके धन्यवाद को दे उसके धन्यवाद को करें प्यारे लोग
सारे नामों से ऊंचा यीशुआ। Thank you Jesus, oh Jesus, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, oh we worship you Jesus. We worship you Jesus. कितना महान है तू प्रभु। Oh Jesus. Hallelujah. प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। आवाज उठाकर तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, हम सब गाएं। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया। अपने आवाज उठाकर इसकी महिमा करें। Oh, we worship you, Lord. Come on, lift your voices and worship Him. धन्यवाद यीशुआ, धन्यवाद यीशुआ। Jesus, Jesus, Jesus. Oh, glory to you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ। Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We praise you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। तू जो सर्वदा का प्रभु है, युगानुयुग का परमेश्वर, हर एक हृदय को छूने वाला परमेश्वर, हर एक मन को बदलने वाला प्रभु,
तेरी नाम की स्तुति होए प्रभु, तेरी नाम की प्रशंसा होए मेरे परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में आए, इस भवन में आए प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए प्रभु। आज हर एक मन को तो छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक हृदय को तो छू ले मेरे प्रभु। आज हम लोग का यही प्रार्थना है मेरे प्रभु कि तू स्वर्ग से आग बरसाए प्रभु हर एक लोगों के ऊपर मेरे परमेश्वर, हर एक मन के ऊपर प्रभु, हर एक दिल के ऊपर मेरे परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु वो आग से भरपूर हो जाए प्रभु, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करे प्रभु, अन्य भाषा में बात करे मेरे परमेश्वर। आज हमारी यही प्रार्थना है तुझसे मेरे प्रभु कि तू हर एक मन को छू ले प्रभु, हर एक मन को बदल दे प्रभु। हमारे जो पापी शरीर है प्रभु, हमारा जो पापी मन है प्रभु, हर एक समय प्रभु हम गलत चीज को देखते हैं, हर एक समय प्रभु हम गलत रास्ते पर चलते हैं। तूने आया हमारे खातिर प्रभु जी, तू आया है हमारे खातिर प्रभु, ये बुरे रास्ते से हमें बचाने के लिए, बुरे चाल चलन से हमें बचाने के लिए, बुरे शब्दों से बचाने के लिए प्रभु। आज प्रभु हमारा विश्वास तुझ में है, हमारा नजर तुम्हारी ओर है मेरे पिता। एक बार फिर से प्रभु तू हम लोग को क्षमा कर दे, हम लोग को माफ कर दे मेरे प्रभु जी। आज हम सब लोग अपने दिल से यही चाहते हैं कि वो आशीष जो तू देता है, वो ज्ञान जो तू देता है, वो समझ जो तू देता है प्रभु, हम तुझसे चाहते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हर एक चीज को छोड़कर हम तुम्हारा हाथ थामना चाहते हैं प्रभु। बस तू अपने हाथ बढ़ाकर हमारे हाथ को पकड़ ले मेरे प्रभु, कि जब हम गिरे तो तू हमें उठा लेगा। हम कमजोर जब होए प्रभु तो तू हमें अपने हाथों तले उठा लेगा प्रभु। मदद कर मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबका तरबका शिकितिरिया। हालेलुया हालेलुया। प्यारे दोस्तों, प्रभु कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर द्वार को खटखटाता हूँ और जो कोई द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊँगा। आज हम अपने अंदर, अपने दिल के अंदर देखें और उस द्वार को खोलें जिस द्वार पर प्रभु खड़ा है। वो चाहता है आने के लिए, वो चाहता है तुमसे मेल मिलाप करने के लिए। अगर उस द्वार को तुम बंद करके रखोगे तो वो कभी नहीं आएगा, वो मेल मिलाप नहीं कर पाएगा, तुझसे बातचीत नहीं कर पाएगा। हालेलुया। Behold, I stand at the door and knock, and whoever shall open, and I will enter in it. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you and we praise you, Lord. अब्बा पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं तेरी प्रेम के लिए, तेरे आशीष के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, कि जो कोई तुझ पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता लेकिन आनंद जीवन को प्राप्त करता है। वे खुशियों को प्राप्त करते हैं प्रभु, तेरे आशीष में भरते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा वो खुशी रहता है जो तू देता है प्रभु जी, क्योंकि तू उनके साथ में हमेशा रहता है, हमेशा उनके साथ में मेल मिलाप करता है। धन्य है वे लोग प्रभु तेरे जो तेरी राज की खोजी बने हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं आज की सभा पर तुम्हारी आशीष रहे। जितने लोग यहाँ पर है प्रभु वे आशीष पाते हैं और आशीष पाकर अपने घर को जाएंगे। और जो लोग ऑनलाइन देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में भी तू आश्चर्य काम कर प्रभु जी। उनके मन से बातचीत कर प्रभु, कि ये दिन प्रभु वे आए यहाँ पर एक साथ में होकर उत्साहित के वचन को सुने और हमारे साथ में होकर तेरी महिमा कर सके पिता। आज हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, जो लोग हमारे कलीसिया से काम की वजह से या किसी और वजह से यहाँ से दूर है प्रभु, अलग अलग जगह पर है, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, उनको आशीष ज्ञान और बुद्धि देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हर एक डॉक्टर चर्चेस के लिए जो वहाँ की कार्रवाई करते हैं प्रभु, जो देखभाल करते हैं, हर एक मेम्बरान के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष में ये लोग बढ़ते जाए, तुझसे भय करके जिए और अपने जीवन में पहला स्थान तुझे दे सके प्रभु। पिताजी आज हम यही प्रार्थना करते हैं हर एक लोग के लिए प्रभु, जो बीमार है, हमारी कलीसिया की हर एक मेम्बरान जो बीमार है, अपने घर पर है या कोई मुसीबत से, कोई समस्या से वे लोग गुजरते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वे चंगाई को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम के द्वारा, और आने वाले हफ्ते हम लोग के साथ में होकर तेरी महिमा कर सके। पिताजी हम खास प्रार्थना करते हैं, जिससे हम लोग के बीच में वचन आएगा प्रभु, अपने सेवक को अभिषेक कर कि उसकी इच्छा नहीं लेकिन तुम्हारी इच्छा उसके द्वारा पूरा होए।
मेरे अब्बा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हम सबके साथ में है। यही हमारी प्रार्थना है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया, हम सब बैठ जाए। हालेलुया, आमेन। हम जब अपने मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर हमें जरूर मिलता है। आमेन। And I can feel the presence of the Lord here this morning. परमेश्वर की उपस्थिति आज हम लोग के बीच में है। Amen. और हम लोग जैसे जैसे रोज प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर करीब आते रहेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा से हम लोग को भरेगा। और जब परमेश्वर अपनी आत्मा से हम लोग को भरेगा तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगा। Amen. जैसे सभा भाई शमूएल ने कहा, हम लोग को राइट पेशन के पकड़ना है। Amen. जो सब चीज़ का मालिक है उसको पकड़ना है, तब हमें सब चीज़ मिल जाएगा। Amen. बहुत समय नहीं लेते हुए हम लोग स्वागत करते हैं। आज के हम लोग जो स्पीकर है कोई और नहीं, हम लोग के जो सहायक पादरी है उसको हम स्वागत करते हैं। क्यों ना जोरदार ताली बजाए और परमेश्वर उसको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुश है आपको देखकर और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस मौका के लिए कि उसके वचन को हम आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। अभी भी हम जो थीम है हमारे गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर जो यहोवा है उसका जो भलाई है, उसका करुणा। तो आप एक ओल्ड टेस्टमेंट में एक छोटा सा किताब है, तीन चैप्टर का, नहूम। अमेरिका नेहम बोले, नेहूम, NAHUM। अगर आप मैथ्यू से लौटेगा इजीली मिल जी आपको। नेहूम, मैथ्यू से अगर लौटे 3-4 बुक के बाद आपको मिल जाएगा नेहूम। एक छोटा वर्स है जिसको हम देखेंगे और उस पर ध्यान देंगे, उसको तोड़कर और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या हमें क्या सिखलाता है, क्या बातचीत करता है हमसे। तो नहूम चैप्टर 1 वर्स 7 से पढ़ेंगे। नहूम चैप्टर 1 वर्स 7। इंग्लिश में बोले, द लॉर्ड इज गुड, a stronghold in the day of trouble, and he knows those who trust in him। अभी ले पेज उल्टे हमें लगे अभी ले खोजता है, कोई बात नहीं, अच्छा है बाइबल में आप खोजते हैं। नहूम चैप्टर 1 वर्स 7, द लॉर्ड इज गुड, यहोवा भला है। प्रेज द लॉर्ड। संकट के दिन में वो धीर घड़ ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड इज गुड। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो उसके पास आकर शरण लेता है, उसको सुधि करता है। इंग्लिश में ही नोज दोज हू ट्रस्ट इन हिम। प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आश्वासन के लिए कि तू एक भला परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, हमारे बारे में चिंता करता है, हमें जानते हैं आप पिता। धन्यवाद इसके लिए, धन्यवाद वचन के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें शिक्षा देता है। हर एक जन पर तेरा अभिषेक रहे इस वचन पर, और इस वचन को हम स्वीकार कर अपने जीवन में ठान लेंगे और इस पर चलेंगे। अपने जीवन उसके जो वचन के मुताबिक हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और आपका महिमा बड़े होगा इस पे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him। ये जो बैकग्राउंड इस नहूम जो है, अगर आप पूरा जो पद है इसको पढ़ेगा तो ये जो निनेवा है, कितने जन जानते हैं जो निनेवा एक शहर, एक और एक प्रॉफिट गया था वहाँ पर। कौन था? बोट में, बड़ा बोट में, नोआ। ओके, जोना चेक करता है ना, जोना।
तो जौना जब आप जानते हैं निनवा गया था और उसने प्रचार किया, फिर निनवा जो शहर था वो पश्चाताप किए, परमेश्वर उनको नाश नहीं किया। फिर ये जो नाहुम किताब लिखा गया है, करीब मे बी 150 years 200 क्लोज अराउंड दैट टाइम, उतना दिन बाद ये किताब लिखा गया। और नाहुम एक प्रोफेट निनवा के बारे में बतलाता है, भविष्यवाणी देता है कि उसको नाश किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जो क्रोध है उनके ऊपर है, क्योंकि जो पाप और गिरे गिरे काम वे करते हैं। और सिर्फ वे बुरे लोग थे नहीं थे, लेकिन वे जो परमेश्वर के लोग को सताते थे, यहूदी लोग को सताते थे, ये निनवा के लोग जो बहुत बुरे लोग थे। हम उस गहराई रूप में नहीं जाएंगे, बट हम खाली बैकग्राउंड में तरह आप लोग से बताएं कि ये जो पद क्यों लिखा गया है। तो नहूम जो है निनवा देश के नगर के और लोग के बारे में भविष्यवाणी देता है कि परमेश्वर उनको ऐसा हालत करेगा, जो लोग परमेश्वर के लोग के विरोध में रहता है, जो लोग परमेश्वर के विरोध में रहता है, परमेश्वर का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो अपना जो ताकत वो दिखाएगा निनवा और जो लोग उसका विरोध करता है उनके प्रति, बहुत बुरा हालत करेगा। और वही चीज़ नाहुम लोग से बताता है। लेकिन अगर आप चैप्टर 1 वर्स 1 से पढ़ेगा तो परमेश्वर के बारे में उसका जो दूसरा रूप के बारे में बतलाता है, जो क्रोधी रूप, जो गुस्सा उसका है, जो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसको पाप पसंद नहीं है और वो उसको नहीं सह सकता है। लेकिन उसका जो दूसरा रूप है, जो करुणा है, उसका जो गुडनेस है, वो उसका जो क्रोध को थाम के रखा है। इसी कारण दाऊद, इवन जोना भी बोल रहा कि तू क्रोध करने से विलम्ब करता है, यू स्लो टू एंगर, क्योंकि उसका जो भलाई है, उसका गुडनेस, उसका जो गुस्सा है, उसको थाम कर रखा है। बट एक दिन आएगा कि बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर आएगा अपना पूरा सामर्थ्य से और नाश करेगा ये लोग जो विरोध करता है। और नाहुम जो है ये भविष्यवाणी देते देते एक वर्ष वहाँ छोड़ देता है बीच में कि द लॉर्ड इज गुड, परमेश्वर भला है, उसका करुणा। ये जो वर्ष हम 3 भाग में इसको हम अलग कर सकते हैं। पहला चीज़ कि परमेश्वर भला है, हम जानते हैं भी, अब 2-3 हफ्ता से 3-4 हफ्ता से यही मैसेज सुनते आते हैं कि परमेश्वर भला है। उसका जो करुणा हमारे समझ से बाहर है। क्यों परमेश्वर हमारे प्रति इतना अच्छा है, क्यों हमें अपना अच्छा ही दिखाता है। द फैक्ट कि आप यहाँ पर हैं, आप जिंदा हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर का करुणा है। हम जो है, हम और आप उसके लायक नहीं, हम डिजर्व नहीं करता है, बिकॉज हम के अंदर जो चीज़ है सिर्फ आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। और अगर उसका जो गुस्सा है हमारे ऊपर, अगर वो अपना गुस्सा उंडेलेगा, क्रोध है, तो हम नाश हो जाएंगे। बट उसका जो भलाई है कि हम रोज़, हमारे सांस चलता है, हम रोज़ जिंदा है, हमारे पास परिवार है, घर है, सब कुछ है, चाहे जैसा भी है, वो सिर्फ परमेश्वर का भलाई है और उसकी करुणा है। और साम्स चैप्टर 100 वर्स 5 में दाऊद लिखता है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उसके भलाई जो है खाली शुरू में रहता, आदम हुआ, उसके बाद में उनके लिए, मूसा के लिए, हम और आप आज नहीं रहते, बट जनरेशन टू जनरेशन वो सच्चाई इसका जो कि वो भला है, वो सब कैरी ऑन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और हम शायद मैं भी पूरा गहराई रूप से परमेश्वर की जो भलाई है हम शायद जान नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारे जो वे हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम परमेश्वर की चीज़ों में हम बहुत सीरियस नहीं रहते। अगर आ गया चीज़ तो आ गया, नहीं है तो और चीज़ इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर की सेवा करने में हम आगे पीछे रहते हैं, शुआ नहीं रहते हैं। सोच के बताएगा, चेक कर ले पैसा रही कि नहीं, हमारे जो सोच ऐसे। बट हम भुलाए जाते हैं कि क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है उसके कारण हमारे सोच वैसे नहीं चाहिए रो। अगर कोई आपके प्रति कुछ अच्छा करी से, कुछ आप जब संकट में रहा आपके मदद करी से, अगर फिर टर्न अराउंड भी और वो तुमसे बोले कि हमें हेल्प करना, अगर आप अरे अच्छा हम चेक कर लेगा, हम सके कि नहीं, पता नहीं हम कर पाए कि नहीं, अगर आप उसका आपका रिस्पॉन्स ऐसा है तो देट मीन्स जोन टाइम वो आपके मदद करी सर आप ग्रेटफुल नहीं है उतना लौटारे में। अगर आप सचमुच में ग्रेटफुल है तो जैसे वो बोलिस भाई मैं मदद करना आपसे, हाँ सर कौन सी मनता तो कौन सी करेगा, कौन सी सकता करे, आप रेडी रहेगा मदद करें। तो परमेश्वर के जब परमेश्वर आपसे कुछ चाहे तो आप शायद बोलेगा अच्छा रे चेक कर लिए हमारे टाइम रही कि नहीं, पैसा रही कि नहीं। जब हमारे सोच वैसे हो जाता है तो मैं भी आप परमेश्वर के जो करुणा है आप उसको सचमुच में आजमाया नहीं है अपने जीवन में। ये दाऊद कहता है, दाऊद अच्छी तरह से जानता था परमेश्वर की भलाई क्या है। साम्स 34 में वही दाऊद कहता है, Psalms 34 chapter 3 में chapter 8 में, Oh taste and see, परमेश्वर को परख कर देखो। Psalms chapter 34 verse 8, that the Lord is good, praise the Lord, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चेक करके देखो, टेस्ट करके देखो, इंग्लिश में बताए। और फिर दूसरा भाग में क्या वो धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जैसे नहूम में बताया कि द लॉर्ड नोज दोज हु ट्रस्ट, जो उसको भरोसा रखते हैं, जो उसको शरण लेते हैं, उसको परमेश्वर जानता है करीब से, उसके बारे में उसको सामने अपना रखा है। वो पुरुष जो उसकी क्या वो धन्य है, ब्लेसेड है। इंग्लिश में बताया ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन हिम, क्योंकि हमारे भरोसा परमेश्वर के भलाई में अब जानते हैं कि उसका जो करुणा है कभी बदला नहीं है, वो स्थिर है, वो विश्वासियों परमेश्वर है। चाहे हम एक कठिन समय से जाते हैं, चाहे हमारे पास कुछ है चाहे नहीं, चाहे सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसका जो करुणा है वो बदला नहीं है। शायद आप सोचे अरे हमारे संगे सब टाइम बीमारी रे, ये रे वो रे, सब टाइम हार्ड टाइम्स रे, बट उसका भलाई जो करुणा है वो बदला नहीं है। वो फिर भी हम शायद सोचते कि परमेश्वर में आओ करता है कि वो हमें चाहिए अच्छा करो। हम प्रार्थना करता है तो परमेश्वर चाहिए मैं अच्छा कर दो, या चाहिए मैं और पैसा दो, और अच्छा नौकरी दो कि मैं और पैसा आवे, चाहिए मैं परिवार के ठीक करो। हमों के विचार वही है। परमेश्वर का सोच विचार बाइबल कहता है कि हम हमारे तरह नहीं है, उसके अलग विचार है। वो एक सोवरेन गॉड है, वो अपना डिसीजन खुद बनाता है, हमारे डिसीजन के मुताबिक नहीं। हम क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, हम चीज़ सोचते कि ऐसा चाहिए रो, पहला चीज़ हम कंपेयर कर लेते हैं, फिर हमारे और इच्छा रहता है कि चाहिए ऐसा रो हमारी इच्छा द्वारा कि हम जो चीज़ मानता है। और जब वो चीज़ नहीं हुए तो हम शायद डाउट करे लगता है, चेच नहीं दिल करे आओ, बाइबल नहीं दिल करे पढ़ो, प्रेयर नहीं दिल करे, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ हो ही नहीं है। वो हमों की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज हम सोचता है वो परमेश्वर जो है
नहीं हमारे या नहीं परवाह करे, समथिंग लाइक दैट। बट बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का जो करुणा है, भलाई वो स्थिर है, इट्स देयर, वो है हमारे साथ साथ। हमारे बिकॉज हम उनके एक्सपेक्टेशन कुछ और है, हम सोचता है कि नहीं है परमेश्वर का, और इसी कारण हम उसका जो भलाई, उसके करुणा को हम हल्का और से लेते हैं। मैं भी शायद खिलवाड़ में लेते हैं, जानबूझ के नहीं। बट जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके भलाई में, करुणा में, वो आशीषित है। नाहूम में हम लौट कर जाएंगे, जो दूसरा भाग है, a stronghold in the day of trouble। क्योंकि परमेश्वर का भलाई है, उसके मतलब नहीं कि हमारे साथ में सब चीज चाहिए ठीक रहो। हमारे वो एक्सपेक्टेशन कि चाहिए हम बीमार नहीं पड़ो, चाहिए हमारे पास पैसा रहो, फैमिली सब चाहिए अच्छा रहो, सब चीज़ चाहिए अच्छा रहो, वो हमारे एक्सपेक्टेशन है। बट बाइबल कहता है स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द डे ऑफ ट्रबल, मतलब कि ट्रबल आएगा, संकट, मुसीबत, बीमारी, वो सब आएगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए एक धीर गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब जो गढ़ है, हम उस गीत को गाते हैं, ब्लेसेड बी स्ट्रॉन्ग टावर इज अ फोर्ट्रेस। यहाँ पर डोमेन यूएसपी ऊपर जाएगा, वहाँ पर जो पुराने टाइम जब लड़ाइयाँ होता है, वर्ल्ड वॉर टाइम लोग बनाइस रहा, ऐसे गड्ढा, बड़ा गड्ढा खोद के सीमेंट सब घेरिस रहा, उसमें छोटा से ऐसे स्पाइस है, उसके भीतर से बड़ा बड़ा बंदूक निकला रहा, क्योंकि वो हवा देख सकता था, पूरा समुंदर देख सकता। अगर एक को दुश्मन के जो जहाज आएगा तो यहाँ से वो जो बड़ा बड़ा गन्स है वो फायर करेगा। वो एक प्रोटेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके अंदर वे जानते थे कि वे सेफ है। और शिमला मेरे ख्याल से सिंगटोका सेंट ड्यून्स के लगे है, वहाँ भी है, और जगह जगह फिजी में है वैसे सा। हमारे लिए अगर शायद मे भी आप नहीं देखा होगा, शायद नहीं समझ पाए, बट एक चीज़ आप समझ जाएगा, आपके घर में आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, आपका घर, कितने लोग का घर ग्रिल्स लगा है, फैन से, ग्रिल्स है, शायद इतना ज़्यादा ग्रिल्स है कि चूटी भी नहीं भीतर जा पाएगा। और जितना लोहा लगा है फैंस और ग्रिल्स में, उतना लोहा शायद बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में नहीं है। वो आपका स्ट्रॉन्ग, आप अंदर में है, आप सिर्फ रात के चैन के नींद सो पाता है, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा स्ट्रॉन्ग होल्ड परमेश्वर बताता है कि मैं हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका। जब हम परेशान हैं, जब हम दबाव में हैं, हम बीमार है, दुख के संकट में है, तो बाइबल कहता है कि वो हमारा गढ़ है, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, ऐसा चीज़ जिस पर हम भरोसा रखते कि हिलेगा नहीं। अगर आप समझ लो मैं भी बस में बैठा है या बोट में है या कहीं से मैं भी शायद थोड़ा चक्कर आने लगा, ऐसे गिरने लगा है, तो आप शायद सोचे ओ हम बहुत स्मार्ट पर्सन है, तो हम गिरता है तो अपन दिमाग पकड़ेगा कि हम गिरेगा नहीं, वैसे हुए। या आप सोचता है कि वो हम जिम जाता है, हमारे मसल से हम ताकतवर है, तो अगर हम गिरे लगता है हम अपन हाथ पकड़ेगा कि वो हम स्ट्रॉन्ग है, अपन आपके बचा लेगा, वैसे हुए। वैसे आप गिरवे करेगा, आप ऑटोमेटिकली कौन सी करेगा जब गिरे लगेगा, आप कोई चीज़ पकड़ेगा जो स्थिर है। राइट भाई, बस में बैठा है, और कितने ने फेरिस व्हील में जाए ना, तो आप दूसरे पेशेंट के नहीं पकड़ के बैठा है, आप दूसरे सीट को पकड़ा है, या विंडो साइड, या वो जो फेरिस व्हील का जो रेलिंग जो लोहा है उसको पकड़ का है, आप जानता है कि वो निकली नहीं, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, आप उसको पकड़ के रखा, वो आपको स्थिर रखेगा। आप समझा मैं क्या आपसे कोशिश करता बताने के लिए। तो जब हमारे ऊपर जब ऐसा सडनली कुछ ना कुछ आपत्ति आता है, कुछ
शायद बॉस आकर बताया नौकरी नहीं है आपका, नहीं आना ब्याज है, या कोई फैमिली में कोई करीब गुजर जाता है, या कुछ डॉक्टर बता दिया कुछ सीरियस के बीमारी है तुम्हारा, ये सब सडनली आ गया है, तो आप किसको पकड़ेगा? आपको फर्स्ट चीज आपके ध्यान में क्या आता है? जो चीज आपका फर्स्ट आपका ध्यान में आता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड, शरण स्थान हो जाता है। बिकॉज अगर वैसा ऐसा सिचुएशन में अगर पहला चीज परमेश्वर का भलाई नहीं याद आता है, तो आपका जो सोच विचार है, आपका जो शरण स्थान कुछ और है। शायद आप सोच रहे अरे हमारा घर कैसे चली, हमारे कुछ हुए हमारे अड़कन के, तो आपका शरण स्थान, आप सोचते कि आपका बैंक बैलेंस आपका शरण स्थान है, आप वहीं पर, वो हमारा वरी नहीं बैंक बैलेंस है, बट आपका शरण स्थान जो है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो गढ़, वो परमेश्वर होना चाहिए। और बाइबल कहता है कि जो उस पर उसके विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वो आशीषित है। परमेश्वर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसके अंदर में हम सुरक्षित है, सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसका भलाई को जाना नहीं है अच्छे से। फिर जो तीसरा भाग है, He knows those who trust in Him, उसको अच्छी तरह से जानता है। knows वो शुद्धि करता है हमें। लास्ट में मेरे ख्याल से वर्ष में बताएं, जो उस पर भरोसा रखता है परमेश्वर उसके ख्याल रखता है। वो चाहता है कि हम अपने पूरा भरोसा उस पर रखने के लिए, क्योंकि वो स्थिर है, वो हमारे शरण स्थान है, वो ऊंचा गढ़ है। हमें जब भी संकट आता है, जब भी दुख बीमारी आता है, हम उसके पास आ सकते हैं और वो हमें सामर्थ देता है, अगुवाई करता है। शायद वो हमें चंगाई नहीं देगा सेम टाइम, शायद वो हमें नौकरी सेम टाइम नहीं देगा, शायद परिवार हमारे अभी भी प्रॉब्लम है, इसमें 3, 4, 5, 6 साल लगे, 10 साल लगे, बट हम भरोसा किस पर रखते हैं? बिकॉज अगर अच्छे से सोचेगा, परमेश्वर का जो करुणा है और उसके प्रेम के द्वारा यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, क्रूस पर मरा, तीसरे दिन बाद जिंदा हुआ, हमें एक रास्ता मिलता है स्वर्ग जाने के। सिर्फ हमें विश्वास करना है, पश्चाताप करना है। उसके बाद परमेश्वर के कोई हक नहीं पड़े, हक नहीं, कोई रीज़न नहीं पड़े कि हमारे प्रति अच्छा रहो, उसके कोई कारण नहीं है, उसके कोई हर्जा नहीं है करे हम के पास, बिकॉज वो जो चीज़ करेगा हम के स्वर्ग दे दी से। यीशु मसीह पर विश्वास करो तुम्हें स्वर्ग मिल जी। उसके बाद उसको हम के कोई हर्जा नहीं है, अच्छा हम के प्रति भलाई रहो, चीज़ दो, आशीष दो, राइट बात, हम के बचा ली से। हम के एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है। मेन चीज़ है कि हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसको हम अपने जीवन में महसूस किया है, उसका जो प्रेम है, उसका अनुग्रह कृपा हम महसूस कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब क्या करेंगे हम? इनफैक्ट सब चीज़ चाहिए उल्टा रहो, हमें उसके लिए सब चीज़ चाहिए करने के लिए, बिकॉज वो हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया। हमें एक आश्वासन, एक आशा दी स्वर्ग में, उस गीत को हम गाया, वो हमारे आशा है कि हम एक दिन स्वर्ग में उसके साथ में रहेगा। अब हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है कि हम लौटा कर परमेश्वर के लिए क्या करो। बट हमारे जो विचार रहता है, टाइम रही हमारे पास, थोड़ा फंड्स रही तब कुछ कर देगा। रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 4 में पौलुस कहता है, और डू यू डिस्पाइज, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी है धन के, अच्छा
अच्छा थोड़ा हार्ड लिए तुझ जानकर ऐसे हल्का रूप से वो खिलवाड़ में, और क्या वो नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओ सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में कि उसका जो गुडनेस है, वो गुडनेस अगर हम जानेगा, उसके कारण हम रिपेंटेंस जाएंगे। बस हम जानता है कि परमेश्वर कितना भला है, हमारे लिए क्या किया है, तो वो हमें ऑटोमेटिकली लिख जाएगा कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता हूँ। आप जानेगा कि वह कितना भला है। बच्ची बाइबल कहता है डू यू डिस्पाइज, कि हम उसके जो भलाई है, उसके जो फोरबेरेंस, जिसे वो समय लेकर, उसका पेशेंस, उसका जो धीरज है, उसको हम लाइटली लेते हैं। हम सोचते हैं और नहीं कुछ हुई, वही नहीं है। बट अब अगर ये जो नहूम जो ये पद लिखता है, ये आश्वासन देता है यहूदी लोग, क्योंकि वे बहुत आपत्ति में थे। जो निनिवा और असीरियन एम्पायर था, यहूदी के विरोध बहुत एक्स्ट्रा टेरराइज करता था, प्रोसिक्यूट करता था। आपके सोच के बाहर है कितना वे प्रोसिक्यूट करता है, क्या क्या वो करते थे उनको, ज्यूज उनके, यहूदी लोग के। और नहूम बतलाता है कि परमेश्वर आप देखना कौन सी लोगों के करी, एक आश्वासन देता था। और लोग को बतलाता था कि घबराओ नहीं, परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसका वो हमारे गढ़ है, ऊंचा गढ़ है, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। और अगर तू भरोसा रखेगा उस पर, वो हमें रक्षा करेगा, ये आश्वासन देता है। बच्ची जो ये लोग, यहूदी लोग, उस समय उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहा, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग थे। उनके प्रॉब्लम बीमारी, वे बीमार होते थे, बट ये जो प्रॉब्लम्स बताते थे वो मेनली था कि लोग उनको सताते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, राइट? क्योंकि वे परमेश्वर के लोग हैं, दूसरे जो दुश्मन थे उनको मारना चाहते थे, उनका भस्म करना चाहते थे, उनके फिनिश पूरा। अभी भी कितना कंट्रीज है जो चाहते हैं कि इजराइल देश को एकदम नाश करने के। सी उनका आपत्ति डिफरेंट है। जो डिसाइपल्स थे, परमेश्वर के यीशु मसीह का चेले थे, उनका आपत्ति क्या था कि वे अंत में मारा गया, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार करते थे। बाइबल कहता है धन्य जो लोग जो प्रोसिक्यूट होते हैं यीशु मसीह के कारण। लेकिन हम किसके, कोई हमारे जो ट्रबल्स है, जो हमारा आपके जो समस्या क्या है? कभी कोई आपको जस्ट बिकॉज आप क्रिश्चियन है, आपको कोई तंग किया? कभी आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाया, आपको शायद झापड़ मारा या छुरी से दौड़ाया किसी को? तो आपका ट्रबल क्या है? अगर ये लोग बाइबल में उनसे कंपेयर करो तो आपका ट्रबल, हमारा आपका ट्रबल क्या है? ट्रबल कुछ है? हमारे और आपका ट्रबल हमारे संसार के ट्रबल है बेसिकली। मे बी हम शायद निकला नहीं है कि लोग हमें सताए कि हम यीशु मसीह का विश्वासी है। हम अभी ले अपना जो रोज के रोज जीवन चलाए में स्ट्रगल करते हैं, पैसा ट्राई करते कमाए के, स्ट्रगल करता है, बीमारी से स्ट्रगल करता है, परिवार में स्ट्रगल करता है। हमारे जो आपत्ति यही है। बट अभी हमें कोई 27 नहीं है, बट एक दिन बिकॉज बाइबल बताए कि एक दिन ऐसा समय आएगा, अभी ने जाना नहीं क्या आपत्ति आने वाला है, जो हम मसीह विश्वासी है।
तब हम कहाँ दौड़ेंगे? हमें परमेश्वर के भलाई में पूरी रीति से भरोसा रखना है। पौलुस ने कहा चाहे हमारे पास है कुछ चाहे नहीं है, चाहे जैसा भी सिचुएशन, जैसा भी हालत में हमें, फिर भी हम परमेश्वर का जो अनुग्रह है, His ग्रेस, वो हमारे लिए काफ़ी है। बस उसका एक्सपेक्टेशन वही था कि परमेश्वर है, बस उतना लिए हमारे काफ़ी है। और कुछ जो कुछ होगा अपना जान हम दे देगा उसके लिए, हमें नहीं परवाह है। वही कारण पौलुस बोले हम चाहे यहाँ है चाहे नहीं, हमें नहीं मिटेगा जब तक हम हैं परमेश्वर के प्रचार करते हैं। जब हमें कोई मार दी खलास, हम परमेश्वर के साथ में रहेगा, हमारा काम खलास। उसका ये विश्वास था। लेकिन हमारे जो मसीह विश्वासी हम यहाँ पर है, क्या हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारे जीवन सिर्फ बस ऐसा ही है कि हमें कुछ करना है, अब लोग से बतलाना है, हमें अपना जो कंफर्ट जोन से निकलना है। अभी हम मेंस टीम जाएंगे अभी हमने शुआ क्या एक्सपेक्टेशन है वहाँ, जब हम जाके यीशु मसीह के बारे में बतलाएंगे वहाँ पर गांव-गांव में। हमें छोटा से में ख्याल है, जब अभी एक समय तो वैसे कोई हमके खराब से नहीं बोले, बट हमें जो छोटा रहा जब मन जात रहा घर घर, तो कहानी है चूड़ी लेकर दौड़ाया गया था। मुझे वो नहीं ख्याल है, बट जानते हैं कि और लोग को छुरी से एक व्यक्ति घर से दौड़ाइस रहा और गाड़ी देकर खेदिस रहा। अभी उर के हम नहीं हुए, बट यू नेवर नो, आप नहीं जानते हैं कि अगर आप सताए जाते हैं परमेश्वर के कारण, बिकॉज आप क्रिश्चियन हैं, तो आप खुश हो सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं आपके लिए सताया जाता हूँ, आप ब्लेस्ड हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस जगह से निकलना है कि हम ऐसा, हम परमेश्वर का जो करुणा हमारे ऊपर है, उसका जो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है, बट हम संतुष्ट नहीं रहे सिर्फ एक संडे क्रिश्चियन रहने से। हमें एक्स्ट्रा करना है परमेश्वर के लिए। हमें अपना जगह से निकलना है, अपने नौकरी में लोग से बतलाना है, शेयर करना है, अपने पड़ोसी में इन्वॉल्व रहना है, मिनिस्ट्रीज में जाना है। मेंस अभी भी शुआ नहीं कितना चलने जाता है, एकदम कन्फर्म नहीं है मेंस ट्रिप। क्या आपके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है कि आप जा सकते कि नहीं? बट हमें निकलना है और हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे जो गढ़ है वो हमें संभालेगा, और जो उस पर भरोसा रखते हैं वो उसको जानता है, परमेश्वर जानता है अच्छे से आपके इन एंड आउट। आपको मांगने नहीं पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे ये दिल का इच्छा है या हमें ही चाहते हैं हम, क्योंकि वो हमारे बारे में जानता है। वही चीज़ बाइबल कहता है, क्योंकि वो हमें अच्छे से जानता है। हम उस पर ध्यान दें, उसके कार्य में लगे रहे, उसके प्रशंसा करें, सब चीज़ बढ़ाई उसके करें, और वो हमारा सब चीज़ संभालेगा। साम्स मेरे ख्याल से 34 में वर्स 1 में मैं याद करूँगा इस पे, चैप्टर Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times। मैं हर समय यहोवा के धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। Praise the Lord। I will at all time, हर समय, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। हर समय उसके स्तुति हमारे मुंह से निकली, अंदर में नहीं हो थैंक यू लॉर्ड थैंक यू, बट बिकॉज मुंह से निकले मीनिंग कोई और सुने, राइट? बट जब कुछ हमारे मुंह से निकली तो कोई और सुनी जो बगल में। दाऊद वही चीज़ बताए, परमेश्वर के चाहे जैसा भी स्थिति है आपका, चाहे जैसा भी हालात है, परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते रहे। लोग को जानना चाहिए कि आपके जीवन में परमेश्वर भला है, आपके चेहरा में दिखलाना चाहिए कि परमेश्वर भला है। तब वे मांगेगा आपके साथ में आने के लिए, तब वे मांगेगा, चाहेगा कि हम भी क्रिश्चियन बनी,
हम भी यीशु मसीह को अपने, बिकॉज अगर आपके चेहरा उदास है, लटका है, तो हम कायम आपके साथ में आए मांगे, राइट बात? बिकॉज आप सचमुच में पहचाने नहीं परमेश्वर का जो भलाई है। इसी कारण दाऊद कहता है टेस्ट एंड सी। आप अगर वंस उसके भलाई को जान लेगा, आप ऐसे नहीं प्रशंसा करेगा, आपका हाथ यहाँ रही प्रशंसा करेगा, बिकॉज आप जानेगा कि वो आपके जीवन में क्या क्या। प्रेज द लॉर्ड। कि नहीं खड़े जाए, आप चाहे जैसा भी स्थिति में, आप इतना जान लो कि वो उस एक स्थिर एक गढ़ है, मीनिंग वो चेंज नहीं होता है, आप सिर्फ उसको पकड़ना है, उसके पास जाना है। वो विश्वासियों परमेश्वर है, और आप कभी निराश नहीं होगा, कभी आपको ठुकराएगा नहीं, कभी फोसेक नहीं करेगा, वो आपको संभाल कर रखेगा, और बाकी सब चीज उसके पास छोड़ देना, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद। इसमें मैं और कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आप सब चले आओ आगे यहाँ पर, ऑल्टर के पास चले आओ यहाँ पर। उसके धन्यवाद, उसकी करुणा, उसके आशीष, उसको धन्य कहो, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमें बचा कर रखता है। सब चले आओ आगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, वेदी के पास चले आओ। यहाँ पर परमेश्वर से तुम्हारा खास मुकाबला होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दो उसको, धन्यवाद दो, अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दो। रुको नहीं, पीछे चले आओ, नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके आ जाओ यहाँ पर, बाकी लोगों के लिए जगह हो जाए वहाँ पर। यस, ऑलराइट, लेट्स जस्ट प्रेज हिम। परमेश्वर की प्रशंसा, हाथ उठाकर धन्यवाद दो कि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमें बचा कर रखता है, वो हमारे हर एक घटी को पूरा करता है। जाओ कुछ हो, ये वचन जो आज हमने सुना बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही साफ साफ हमें बताया कि हमें क्या करना चाहिए और परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओह, वी वर्शिप यू लॉर्ड, सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हालेलुया हालेलुया। प्रशंसा करते रहो थोड़ी देर के लिए। देखो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कितने भारी भारी काम किए हैं। आज तुम यहाँ पर जीवित हो, आज तुम तंदुरुस्त हो, तुम्हारे हर एक घड़ी पूरा है उसके कारण, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया हालेलुया। Praise be to thy name. Thank you Jesus. धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं का राजा, धन्यवाद प्रभुओं का प्रभु। अपने आवाज उठाकर, अपने मुंह खोलकर उसके जय जयकार करो, उसके प्रशंसा करो, क्योंकि वो इस योग्य है। वो हमारे लिए इतने भारी भारी काम किए, वो इस योग्य है, वो हमारी प्रशंसा के योग्य है, वो जय जयकार करने की योग्य है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Praise the name of the Lord. धन्यवाद महान परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. धन्य परमेश्वर शक्तिमान। Can we sing that? धन्य परमेश्वर शक्तिमान। Praise God, hallelujah. प्रशंसा करते रहो उसको। हम लोग स्तुति के गीत को गाएंगे। Hallelujah, उसके जय जयकार करते हुए। धन्य परमेश्वर शक्तिमान, प्रेम में असीम जो है महान, धरती पर मानो कहे रखवार, विश्वासियों पर विशेष कृपा। कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय
सृष्टि का वही करता है, उसकी कृपा है अपार। कैसा महान, कैसा महान परमेश्वर है, उसकी हो जय जयकार। सृष्टि का वही करता है, उसकी कृपा है अपार। हालेलुया। उसकी प्रशंसा करें, उसकी प्रशंसा करें, अपनी आवाज उठाकर उसके जय जयकार करें। उस योग्य है, कितना कृपालु है वो, दयालु है, उसके कृपा क्या है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Oh, we just worship you, Lord. We worship you. हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू योग्य है परमेश्वर, तू योग्य है। Hallelujah, 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 hallelujah। महान परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि तू हमारा शरणस्थान है। हमारे विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि तू हमारे शरणस्थान है। हमारे साथ में तू है, तुम्हारे रखवाला तू है। धन्यवाद 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 परमेश्वर। Oh, we worship you, we worship you। हम तेरी आराधना स्तुति प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना स्तुति प्रशंसा। Hallelujah, Rabashandaramati Kiriya। Glorify your name, O God, glorify your name। Praise the name of the Lord, praise the name of the Lord। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी प्रशंसा और जय जयकार हो। थोड़ी देर के लिए उसके सामने हम शांत खड़ा रहें, उसकी आवाज़ को सुने, मौका दे कि वो हमसे बातचीत करे। उसके पवित्र आत्मा हमारे बीच में वो धीमा आवाज़ से तुमसे बातचीत करेगा, अगर तुम तैयार रहोगे तो। हालेलुया, मौका दो उसको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। Oh, we bless you, oh God. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah, Mashandara. Hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, Ramashai Karatala Mashandara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah। धन्यवाद परमेश्वर, तू कैसा महान है, सर्वशक्तिमान है, सारे सृष्टि के रचने वाला। मनुष्य जाति पर दया दिखाया, प्रेम किया, हमारा शरण स्थान बन गया। चाहे कैसे कष्ट में भी हो, हम वहां पर जा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि तू हमारा संभाल कर रखेगा। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो परमेश्वर। हालेलुया। मदद कर परमेश्वर कि हम सब आज के वचन पर ध्यान देंगे, अपने हृदय में रखेंगे और उसके मुताबिक काम भी करेंगे। पूरा विश्वास से अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण कर देंगे, क्योंकि तू महान है, तू राजाओं का राजा है। तेरी धन्यवाद, तेरी प्रशंसा हुए। Glorify your name, O Lord. Hallelujah, hallelujah। जहाँ कहीं पे भी हम रहेंगे, विश्वास से रहेंगे, तुम्हारी आराधना स्तुति करते रहेंगे, अपने मुंह खोलकर जय जयकार करते रहेंगे, अपने चाल चलन से तुम्हारी जय जयकार करते रहेंगे। अपने साथियों के साथ में जब हम मेल मिलाप करेंगे तो हम तुम्हारी जय जयकार करेंगे, कि लोग देखे, जाने, विश्वास करें
कि हम तुम्हारे विश्वासी हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के विश्वासी हैं, हम यीशु के चेले हैं, हम मसीह विश्वासी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, बहुत समय हम इस जगह पर चूक जाते हैं, क्षमा कर दे। हम संसारिक सुख संबंधी चीजों में, संसार के जो हवा उसमें खो जाते हैं, लेकिन पिता हमें क्षमा कर दे कि हम जब यहाँ से आज निकल कर जाएंगे पूरा विश्वास से जाएंगे और ठान लेंगे कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का ज्योति चमकेगा, लोग जानेंगे, पहचानेंगे और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से तुम्हारे आशीष के लिए, तुम्हारे उपस्थिति के लिए, तुम्हारे वचन के लिए कि जो कुछ आज हमें दिया गया उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे मसीह में। धन्यवाद 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 यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बैठ जाए, एक दूसरे से हाथ मिलाते जाओ, स्वागत करते जाओ, मेल मिलाप करते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द नेम, हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। हमारा परमेश्वर भला है, उसकी भलाई हमारे साथ साथ में सर्वदा रहता है। God is good and His goodness is always upon our lives and we are so grateful that you all are here. आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जितने भी लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। हमारे बीच में आंटी एलिस नायडू है, वहाँ पीछे बैठी हुई सिस्टर लिनेट का माँ। अपना हाथ उठा ले प्लीज़ और जोरदार तालियों के द्वारा उनको स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी सभा में जुड़ने के लिए। साथ साथ में हम सभी को स्वागत करते हैं जितने भी घर के लोग हैं। जो सूचना है 11 बजे जो हमारा अंग्रेजी सभा है वो रहेगा, और आज ई तो कई सर्विस भी रहेगा। 3 बजे से सभी को निमंत्रण है दोनों सभा में भाग लेने के लिए। आने वाला जो सप्ताह ट्यूसडे को हमारा प्रेयर एंड फास्टिंग 7 बजे से रहता है। सभी से निवेदन है आप आए और इसमें भाग को लें। थर्सडे को हमारा जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स है, सेल मीटिंग्स, जो बुलेटिन है उसके पीछे पन्ना पे आपको मिलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। सुबह में सिस्टर शेरीन लता के घर पर इकट्ठा होंगे, न्यूटन वाले लेबू पे में ब्रदर नवीन के घर पर, नंदिरा नेपानी नंदावा में अंकल नवेंद्रा के घर पर, अगर मनवेनी के नज़दीक में आप है तो अंकल नारायण स्वामी के घर पर, और साथ साथ में आप 2 और इलाका का सूचना जोड़ लें, दोम्बाती में आंटी विमला के घर पर और नरेरे मकोई नसोरी में मेरे घर पर। तो सभी इलाका में मेरे ख्याल से प्रार्थना सभा सप्ताह है, बहुत बहुत अच्छा है। और इसी तरह से आप अपने घर को खोलते रहें ताकि सभी लोग आ सके और परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकें। फ्राइडे को हमारा डिपार्टमेंट मीटिंग्स, फैमिली नाइट, और पिछले सप्ताह कई लोग आए, सभी जो प्रोग्राम्स में भाग को लिया, आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस सप्ताह फिर से सब लोग मिलेंगे, जो मेंस है, वुमेन्स है, यूथ और साथ साथ में जो बच्चे हैं। और वुमेन्स की ओर से सूचना है, उनका स्पेशल ग्रूमिंग नाइट रहेगा, तो आप आए और इसमें भाग को लें। आने वाला सप्ताह हमारा जो आराधना का सभा 8:30 बजे हिंदी में और अंग्रेजी में 11 बजे, साथ साथ में संडे स्कूल दोनों सभा में रहेगा। आप और भी सूचना है जो बुलेटिन में देख सकते हैं। अगर आप बुलेटिन खोल कर देखेंगे बीच में, तो हमारा जो मेंस है वो लोग मिशन टूआ पे जा रहे हैं बा में, और आज आखिरी दिन है। They've given you some more mercy. आप परमेश्वर भला है, ये लोग भी भला है, आपको मौका दे रहे हैं। आज आखिरी दिन है, अगर आप जाना चाहते हैं प्लीज़ आप अपना नाम दे दे, और कोई फाइनेंशियल अगर डिफ़िकल्टी है तो उसके बारे में नहीं वरी करें, लेकिन अपना नाम दे दे। और आज आखिरी दिन है, इसके बाद शायद आपका नाम नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है उसको कंफर्म करना है, कितने लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, ये सब निर्णय बनाना बहुत ही ज़रूरत है। इसीलिए आज आखिरी दिन है, तो आप इसके बारे में सोच लें प्रार्थना पूर्वक। और अगर आप जाना चाहते हैं, अभी तक आपने अपना नाम नहीं दिया है, तो ज़रूर से जो मेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे बात कर ले। अंकल डेविड यहाँ पर है जो प्रधान है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो बैंक लोन है वो $44,965 बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं
बहुत ही जल्द। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें तालियों के द्वारा। We must keep thanking God because He is a good God and He is a faithful God. वो अच्छा परमेश्वर है, भला परमेश्वर है और हम लोगों को आशीष देता है। इसीलिए हमारा जो लोन है वो कम होते जाता है, घटते जाता है। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और आप सभी के सहयोग से हम ज़रूर से इसको ख़त्म करेंगे। जो यूथ डिपार्टमेंट की ओर से उनका कनेक्ट कॉन्फ्रेंस रहेगा सैटरडे 28 अक्टूबर को, जो दिन में सेशंस रहेगा और फिर रात्रि को भी एक सेशन रहेगा और साथ साथ में इनका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी दिन का वो $10 है। आप और भी जो इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों जोशुआ पीछे है, आप उन दोनों से बातचीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और ख़ास सूचना है। आपने सुना आज कि परमेश्वर भला है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में, और परमेश्वर ने हम सभी के जीवन में बहुत ही भलाई को किया। इसीलिए आज हम इस भवन में हैं और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय बनाया कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। अपना पुराना जीवन छोड़कर एक नया जीवन में हम लोगों ने प्रवेश किया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जानना चाहता हूँ कितना लोग यहाँ पर है जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है। यू हैव टेकन वाटर बैप्टिज्म। व्हाई आई एम आस्किंग इन पब्लिक बिकॉज इट्स अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन। हम लोग इसलिए पानी का बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि हम संसार को दिखाते, औरों को दिखाते कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहने से हमारा जीवन जो है, हमारे पाप है वो धुल गया। हम लोगों ने एक नया जीवन को पाया, अपने पुराना जीवन छोड़कर परमेश्वर के साथ साथ में एक नया जीवन को अपनाया। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव डिक्लेयर्ड पब्लिकली, सो इफ यू हैव डन दैट प्लीज जस्ट रेज योर हैंड्स। वी वांट टू थैंक गॉड फॉर योर लाइफ। अगर आपने पानी का बपतिस्मा अभी तक पा लिया है, प्रेज द लॉर्ड। लेट्स जस्ट गिव अ हैंड टू द लॉर्ड एंड थैंक हिम। और जितने भी लोग आप शायद नहीं हाथ उठाया आज और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, तो प्लीज़ जाने से पहले निर्णय बना ले कि हाँ, मुझे ये चाहत है कि मैं पानी का बपतिस्मा लूँगा। संसार को दिखाने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया और एक नया जीवन मुझको मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। सो इफ यू हैव एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्लीज डू नॉट डिले एनी मोर। मेक द डिसीजन and take the water baptism and demonstrate to everybody that you have received the new life in the Lord Jesus Christ. In case you have been baptized before in another church and you have not been immersed in water, please come and see the senior pastor and discuss with him. साथ साथ में जितने भी माता पिता हैं, अगर आपके बच्चे हैं हाई स्कूल में या उससे बड़े हैं, प्लीज़ आप उनको भी समझाएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। Ensure that they have accepted the Lord Jesus Christ. It's your responsibility. Help them to make the decision and help them to make the decision to get baptized as well. आप अपने बच्चे से आज जाकर बात करें ताकि वो भी ये निर्णय बना सके कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करूंगा और पानी का बपतिस्मा लूंगा। अगर उससे कोई छोटा है, कोई चाहता है, तो आप पादी साहब से बात कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कैन वी डू दैट? और कुछ लोग ने अपना नाम दिया है और हम लोग जल्दी से उनको पानी का बपतिस्मा देना चाहते हैं। इसीलिए प्लीज़ अगर ये वीक और आने वाला सप्ताह आप ये निर्णय को बना ले, अपना नाम को दे दें ताकि जो वाटर बैप्टिज्म हो वो स्केजुअल हो सके। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। जो आने वाला सप्ताह चर्च साफ करने का जो अगुवाई करेंगे वो नरेंद्र में कोई नसोरी लाइफ ग्रुप करेगा और साथ साथ में हम आखिरी में प्रार्थना करेंगे जितने भी लोग बीमार हैं और जितने भी लोग ने अपना जन्मदिन और वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है। तो क्यों ना हम सब खड़े हो जाए अपने चंदा दशवांश को लेकर। इफ़ यू हैव सेलिब्रेटेड योर बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी, प्लीज़ डू कम टू द फ्रंट। हम जानते हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो आप चले आए प्लीज़। और किसी ने अगर अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, आप चले आए। हम लोग उनके लिए प्रार्थना को करेंगे और उसके बाद हम चंदा इकट्ठा करेंगे। और जैसे चंदा इकट्ठा किया जाएगा, एक खास गवाह है हमारे बीच में, देयर इज अ टेस्टमनी एंड विल हियर द टेस्टमनी व्हाइल वी कलेक्ट द ऑफरिंग। ब्रदर जोनील ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, साथ साथ में सिस्टर शालीन ने। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको हम बधाई दें। हालेलुया। हम आँख को बंद कर ले, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों में आते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरे भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे अच्छाई के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। और आज हम खास कर धन्यवाद देते हैं भाई जोनील के जीवन के लिए। धन्यवाद कि तूने एक और साल उनके जीवन में जोड़ा। प्रभु यही आज हमारी प्रार्थना है कि तेरा दया, तेरा कृपा, तेरा आशीष, तेरा प्रेम उनके जीवन में ऐसा ही बना रहे। और जैसे वो आगे को बढ़ेगा अपने जीवन में, प्रभु तेरा सेवा करते रहें
और तेरे पीछे हो लें। साथ साथ में सिस्टर शालीन के जीवन के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद कि तूने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म को किया, तूने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। और तेरे विश्वास योग्यता के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आगे भी उनके जीवन में तू भलाई करते रहना, आगे भी उनके जीवन में तू आशीष देते रहना, और अपने प्रेम से, अपने चंगाई से, अपने सामर्थ्य से उनके जीवन को बढ़ाते रहना। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी लोग अपने चंदा दशवांश लेकर आए हैं और खुशी से, हर्ष से प्रभु तुझको देते हैं, उनको आशीष मिले। जिनको ज़रूरत है प्रभु जी, जिनके घर में ज़रूरत है, जिनके कमाई में ज़रूरत है प्रभु, सब तेरे हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि तू अपने इच्छा अनुसार सभी को आशीष को दे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। याद करना, जितने भी लोग पानी का बपतिस्मा चाहते हैं, पीछे फॉर्म है, आप भूले नहीं, वो आशीष टेबल से फॉर्म लेकर उसको फिल कर दे। हमारे बीच में सिस्टर तीमा है और आज वो आगे आएगी और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती है। परमेश्वर ने कुछ भलाई को किया उनके जीवन में, मैं नहीं जानता हूँ क्या, लेकिन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ। तीनों जोरदार तालियों के द्वारा उनको धन्यवाद दें। मसीह की जय। God is good, na? Actually, the message today, it's indeedly true. और like हम लोग के church में every month there is a theme, ना? So I thank God for that. And the message today that our assistant pastor has, it has motivated me, ना? हम लोग के like every time हम लोग के एक चीज हम लोग के जिंदगी में होए। Like अगर हम बताएगा, हमारे पास तो बहुत ढेर टेस्टमनी है, हमें मे बी एवरी डे बताए पड़ी हमारे जीवन में कौन सी होए। बट एक्चुअली दिस इज वी सेव अ लिविंग गॉड। लाइक हम लोग एक परमेश्वर के सेवा करता है और एवरी डे हम लोग के लाइफ में गॉड इज एवरीवेयर। हम लोग के जैसे चर्च में आज पादरी एडविन बताई से कि हम लोग के घरे एवरी टाइम हम लोग के घरे सेल ग्रुप हुए, तो कभी कभी हम लोग ऐसे हिचकिचाता है कि हम लोग अपन घरे सेल ग्रुप रखी कि नहीं। बट दिस इज रियल। लास्ट वीक हमारे घरे सेल ग्रुप रहा, एंड फॉर मी इट्स अ लिविंग टेस्टमनी। जैसे जैसे पादरी बतावे सेल ग्रुप रखो, होस्ट करो, हम लोग हिचकिचाता है। लास्ट वीक मंडे हमारे घरे सेल ग्रुप है और हम लोग के फैमिली में वी हैव अ लाइफ चैट ग्रुप, वी हैव अ FB ग्रुप है। एक्चुअली इट इज क्रिएटेड बाय मी। और हम लोग के फैमिली में आप लोग जानता है हम लोग क्रिश्चियन है। हम लोग के फैमिली में हम लाइक आई एम मैरिड इन अ एक्सटेंडेड इंडियन फैमिली, अ ट्रू इंडियन फैमिली। सॉरी। लास्ट वीक हम लोग के घर सेल ग्रुप बेस रहा, तो हम एवरी टाइम अपन फैमिली लोग के इनवाइट करता है। और रिसेंटली वी बीन फेसिंग सो मैनी टेम्प्ट बाय सैटन, एंड इट इज रियल। वी डोंट एक्सेप्ट दैट, बट इट इज रियल। Last week we had a cell group, and I was very like हमें एकदम मंगता कि हाँ cell group हो हमारे घरे। I don't want to miss that, because जैसे पादरी बताई से अगर हम लोग मिस करता है गॉड के सेवा करे के, Satan will tempt करी Satan, yes, he is going to tempt us. But last week हमारे घरे, so I invited my in-laws, and just recently 2-3 months हमारा first in-law, she was very sick, and I didn't testify that. Actually, she was in coma. For 20 minutes, she was dead. Padre came, prayed for her. She got in healing. She is Christian. Just last week, another God's miracle happened in my family. And Padre Navendra is preaching karis. My second sister-in-law, uske ek आँखी दिखात नहीं रहा. Second, it was because इसके diabetes के कारण उसके इला आँखी like dekhawe, but it was like blurry. So we took her to eye department. The doctor checked her and she said, no, you can't, because uske ek आँखी के कारण वो red la चीज like it's blocking her, because अगर उसके एक आँखी operation नहीं हुई तो उसके नहीं दिखाई. She came last week on Monday. She heard the word message सुनीस, like she praise and worship. तो सुनीस जब हम लोग के पादरी हम लोग ऐसे सेमिनार हो जाए, वी लाइक हम लोग ऐसे ना बात करता है सुनीस वचन. She went back home, and just last week Friday के she called me. I was driving. Normally I don't pick up my phone, because when I'm driving I don't pick up my phone. She called me and she was crying and she said, भाभी बोले हम जैसे आप लोग के घर से गया, बोले हमें बोले Monday, Tuesday, Wednesday बोले हम ऐसे खटिया में रहता है, हम सुनता है कि कोई हमें बताए
जोन प्रेयर तुम्हें भाई से तुम विश्वास करो, बोले यू ट्रस्ट मी, तो बताइए भाभी बोले हम नहीं जानता है. Suddenly she was crying on the bed and she was saying, Hallelujah Jesus, Hallelujah Jesus. She can vision now, like वो चीज उसके एकदम blank रहा, she couldn't see. खाली एक आँखी से like वो देखत रहा. But the other eyes, she starts to like वाबू देखे है like आवे है side, and she said, Bhabhi, you just pray for me because I understand something is happening. हमें कुछ हुए because जब हम सुतता है हमें जैसे जना कि कोई आए के बात करे है. Like she's listening that somebody is speaking to her. And I pray to the church, if you can continue to pray for my family, because I know, because हम लोग like we have a family that those people who doesn't fall into our Christian life. But I'm just praying and just encouraging you just to pray for my family and for my sister-in-law. ताऊ हमें बतावे बोले हमें इसे दिखावे लाइट एक आँखी से दिखावे but इला आँखी से जो डॉक्टर बताइए बोले तुम्हें थोड़ा टाइम लगी. You have to treat like तुम्हें अपने आप के. But हम बोला उसके vehicle में, I was driving and I told her, if you believe in Jesus, the doctor said anything, they are there. But our healer is our Savior, Almighty God. Thank you. हालेलुया. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आश्चर्य कर्म के लिए. और भला परमेश्वर, He is a good God and He is a miracle working God. हमारे बीच में एक और गवाही है, सिस्टर जूडिथ आती है अपना टेस्टमनी बताने के लिए. धन्यवाद. मसीह कीजिए. हमारा टेस्टमनी हमारा छोटी के बारे में माँ बेबी के शायद कुछ जन जानत हुई जब वो पैदा भैस रहा शी वाजंट ब्रीदिंग, सांस नहीं लेवत रहा. हाल ही होएगी से प्रीमच्योर बेबी रहा 8 months पे बे. तो उसके लाइफ में भी 2 मिरेकल होएगी. पहला चीज़ तो जो जिंदा है आज, ब्रीद नहीं करता रहा बट डॉक्टर्स लोग हमें पूरा बात बताइए निकली बोलिस रहा कि थोड़ा ऑक्सीजन नीड है. बट जब हम गया नीकू में देखता तो उसके मशीन लगा रहा, वेंटिलेटर लगा रहा, फीडिंग ट्यूब सब रकम के चीज़ लगा रहा उसके. देन आई फाउंड आउट कि वो कितना सीरियस है, अपने में ब्रीथ नहीं करता रहा और उसके ब्लू लाइट भी लगा रहा, येलो फीवर हो के रहा सब चीज़. हम उसके ट्यूसडे के शी वॉज बोर्न आफ्टरनून में, शी वॉज बोर्न अराउंड 7 आई एम सोचता. फ्राइडे वीकेंड तक शी वॉज स्टिल ऑन द वेंट. वो लोग ट्राई करता रहा उसके विन ऑफ करे के बट नहीं होता रहा. फ्राइडे इवनिंग हम गया, पूरा हफ्ता आई वॉज उसके हाथ प्रेयर करता रहा, गाना गावत रहा, हीलिंग लगाना लोग गाता रहा सब चीज़. बट फ्राइडे के पता नहीं क्या हमें से लगा कि हम जाए उसके ऊपर हाथ रख के उसके क्लेम करी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. हम गया उस पर हाथ रखा और प्रेयर करा और बोला गॉड ये लड़की कोई कारण से पैदा भई से एंड आई क्लेम हर फॉर योर किंगडम. ये बड़ा हो के आपके खातिर काम करी. एंड चर्च हम तुम बताता कि वो लड़की जो ने 1 हफ्ता में सांस नहीं लेता रहा, संडे को उसके वेंटिलेटर निकल गए, मंडे के शी वॉज ब्रीदिंग नॉर्मली, ट्यूजडे को उसके चीज डिस्चार्ज हो गए. दैट इज इन 2 days वो लड़की वेंटिलेटर पर से उतर गया जब वो हफ्ता भर नहीं निकल रहा. सो आई थैंक गॉड कि कोई कारण से वो है यहाँ पे, गॉड के चोजन है वो, तबे वो आज जिंदा है. बट उसके प्रॉब्लम्स उस टाइम ख़त्म नहीं हुए. फिर जब उसके 3 महीना क्लिनिक पे लेके गया तब डॉक्टर लोग बताए बोले कि उसके मूड नहीं बड़ा हुए है. वो पैदा भैस रहा उसके मूड ऑलरेडी जॉइन रहा. जैसे जाना तो सब कोई बेबी लोग जब पैदा हुए लोग के स्कल जॉइंट नहीं रहे, गैप रहे. तो जैसे जैसे बड़ा हुए लोग के अपने जॉइन हुए, वो जब पैदा भैस रहा उसके मूड ऑलरेडी जॉइंट रहा. तो वो कारण से डॉक्टर लोग बोले कि उसके प्रॉब्लम सके हो डेवलपमेंट में. वो जैसे से बड़ा हुई उसके मूड बड़ा नहीं हुए हैं. हमें बतीस बोले 1 महीना में एक बेबी के चाहिए 2 cm बड़ो, उसके 3 महीना में बड़ा हो, उतना छोटा मूड है. तो हमसे बतीस बोले तुम चेक करना लोग उसके टेस्ट लोग करीस, ब्लड टेस्ट करीस, उसके बोले हम लोग CT स्कैन करेगा, उसके इलेक्ट्रिक ला हेड ला कुछ ब्रेन ला करी. हमें ढेर चीज़ बताइए बोले हम लोग उसके ट्राई करेगा, टेस्ट करेगा, बिकॉज की बोले उसके मूड बहुत छोटा है, उसके सके मूड सके ब्रेन सके ढेर बड़ा हो जाए और मूड छोटा है तो उसके सके सीजा लोग होने लगे, वो चली नहीं टाइम पे, बात नहीं करी टाइम पे. तो हम थोड़ा ऐसे घबराए गिरा
वो टाइम। बट हम गया घरे, मम्मा से भी बोला, हम खूब प्रेयर करा उसके ऊपर। हम बताए गॉड ये लड़की जो जिंदा है आज आपके कारण जिंदा, तो हम जनता कि ये जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर लोग अपन तरफ से बताए, बट आप जब उसके जिंदा रखा तो ये प्रॉब्लम भी उसके कुछ नहीं रही। जब उसके सेकंड क्लिनिक के लेके गया, वो डॉक्टर लोग देख के उसके नहीं जाने कि कैसे वो लड़की अपन गटई बोले, हम लोग खाली देखता बोले कैसे अपन गटई बोले संभाल ले। 6 महीना पे अपन गटई संभाल लेते रहा, ताकत लगा के खड़ा हो जाता रहा, गोड़ पे से पकड़ो उसके पूरा ताकत लगा के खड़ा हुई, वो सब चीज़ पकड़े लगा रहा और उल्टे लगा रहा। 6 महीना पे दोनों बगल के उल्टे लगा। डॉक्टर देख के खाली सोचा, बोले हम लोग सोचता कैसे ये रकम से, बोले वो उसके जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन है, बेबी लोग कितना फास्ट हुए उसके बता, बोले 1 महीना पीछे चाहिए रहो, बट वो पूरा अपन टाइम पे है। जितना 6 महीना उससे एडजस्टी करे लगा, उससे हाल ही वो डेवलप हुए। तो डॉक्टर लोग खाली ताके खाली उसके देखे, डॉक्टर पकड़ ली उसके हमें देवे नहीं, बिकॉज वो देखे खाली कि कैसे वो लड़की उतना फास्ट आगे बढ़ गई। जबकि हमें बतीस बोले वो उसके कंडीशन के लड़कन बोले अपन मूड तलक नहीं संभाले पाए, बोले उनका ऐसे ऐसे जाते रहे बोले मूड। तो हम उसके वहाँ पर सेम टाइम डॉक्टर बताया हम लोग गोड के लड़की है, हम लोग बिलीव करता है गोड उसके हील करे, भले मूड छोटा है मीन धीरे में बड़ा हो, बट वो अभी बकैया भागे लगा है। और गोड के ग्रेस से लास्ट वीक संडे के 8 महीना होगी समा लड़की। तो आई थैंक गॉड कि उसके हाथ है, और शी इज़ अ मेडिकल मिरेकल, शी इज़ अ बिग मिरेकल, और वो आज जिंदा है गॉड के खातिर। तो हमारा टेस्टमनी है खाली इनकरेज करे के कि शायद हम लोग सोचता है कि इतना अच्छे प्रॉब्लम्स आए चाहे है कि हम लोग कैसे डील करेगा कैसे हो, बट गॉड के पास सब चीज़ के सोल्यूशन है। हम सोचते रहे कि उसके कैसे हुई कौन सी हुई, बट वो लड़की हमें दिखाई सो हमा फैद बढ़ाई कि नहीं अम्मा गॉड हमें देखे है, गॉड हमें ख्याल करी से आज हम जिंदा है, बिकॉज गॉड हमें चूज करी से। तो आई थैंक गॉड फॉर हर लाइफ, आई थैंक गॉड कि हम ट्विंस के भी, बिकॉज उन लोग के भी मिरेकल है कि उन लोग भी आज जिंदा है। सो थैंक यू टू गॉड एंड आई होप दैट दिस एनकरेजेस यू एज वेल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने देखा 2 आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किया है। यही विश्वास से क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, और जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। गॉड इज स्टिल डूइंग मिरेकल्स एंड गॉड इज स्टिल आवर हीलर। So we are going to believe together that God is going to heal the people whose names are before us and set them free from their illness and disease. क्यों ना आप थोड़ी देर के लिए इन जो नाम है उनके लिए प्रार्थना करें, अपने मुख से अंगीकार करें। इतने ज़्यादा लोग हैं, हम यहाँ पर एक साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये सब लोग जिनका नाम दिया गया है वो सब चंगाई को पाए और अच्छी तंदुरुस्ती को पाए। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी क्लेम योर हीलिंग इन देयर लाइव्स जीसस। प्रभु यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए। हालेलुया, यस लॉर्ड। क्यों ना अपने मुख से हम अंगीकार, लेट्स जस्ट कन्फेस विद आवर माउथ्स डियर पीपल, लेट्स जस्ट प्रे फॉर दिस पीपल एंड प्रे इन द नेम ऑफ जीसस that they will all receive healing and be set free, and they will receive a miracle by the name and the power of the name of Jesus. Hallelujah, we praise your name. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah Jesus, we worship your name, we worship your name. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं तेरे भलाई के लिए, हम धन्यवाद देते हैं कि तू आज भी आश्चर्य कर्म को करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु चंगाई मिलता है। आज हम लोगों ने सुना 2 आश्चर्य कर्म जो तूने हमारे लोगों के जीवन में किया है। अब प्रभु आज हम उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हुए इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका नाम आज हमारे सामने पेश किया गया कि यीशु मसीह तू वही परमेश्वर है, सामर्थ्य से भरा हुआ, पूरे सामर्थ्य से भरा हुआ। आज हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से ये चंगाई को पाए। जहाँ कहीं पर भी ये लोग अस्पताल में, घर पर है प्रभु, तुरंत तंदुरुस्ती को पाए ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। बीमारी को हम डांटते हैं, दुख तकलीफ को हम डांटते हैं, दूर करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से वो चंगाई को पाए। प्रभु धन्यवाद तेरा जो काम इन लोगों के जीवन में होता है, और धन्यवाद तेरे लोग जो आज यहाँ उपस्थित हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम यहाँ से उत्साहित होकर जाते हैं कि तू भला परमेश्वर है और हमारे जीवन में भलाई को करता है। हम जाएंगे जब यहाँ से लोगों को बताएंगे कि जो परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो भला परमेश्वर है, सभी से प्रेम को करता है। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर सभा को लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरे लोग के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने अपने घर को जाएंगे प्रभु, तो हमारे साथ साथ में रहना, और जो भी कुछ आज सभा यहाँ पर होगा दिन भर प्रभु सब तेरे सुंदर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं,
आमीन 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 हालेलुया। Let's just praise God. Thank you very much. हमारा सभा यहीं समाप्त होता है। एक दूसरे से मिलते हुए आप जा सकते हैं। धन्यवाद।